तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर दो आदमी लिजर्ड को पकड़ने के लिए इस बंजर जमीन पर फंदा लगा रहे होते हैं। तभी दूसरे साथी को वहाँ पर कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा होता है और वो जैसे ही गड्ढे में झांकता है वहाँ से उसका दूसरा साथी निकलता है पर उसके साथी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था और वो चीज उसके साथी को अपने साथ अंदर ले जाती है और ये दूसरा आदमी वहाँ से भागने लगता है। पर ऐन मौके पर ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और जब स्टार्ट होती है तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो अजीब सी चीज ने इस आदमी को पीछे से पकड़ लिया था और हमको उस अजीब सी चीज का सिर्फ हाथ दिखाया जाता है और वो इस आदमी को अपने साथ अंदर ले जाती है। और अब इसके बाद हमको एक सिटी का क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर ये भाई बहन गाना गा रहे होते हैं। इस लड़के का नाम होता है काव और इस लड़की का नाम होता है जेन। और जब इनका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तब इनके पास पानी लाया जाता है। काव जेन को बताता है कि हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं उसका एक काफी मोटा भाग ये मैनेजर ले जाता है और पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था वो लोग भी ऐसा ही करते थे, इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था। और तभी इस क्लब में पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ पर लोग ड्रग्स कर रहे और पुलिस काव को पकड़ लेती है। काव कहता है कि मैंने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, मैं तो सिर्फ यहाँ पर गाना गाने आया था। पर जब पुलिस काव को चेक करती है तब उनको मालूम चलता है कि काव ने ड्रग्स लिया था पर काव के साथ धोखा हुआ था। दरअसल वो कंपनी जो काव ने पहले छोड़ी थी उसकी बॉस ने ही उसके साथ ऐसा करवाया। उसने उसके पानी में ड्रग्स मिलाकर दिलवाया था और काव यहाँ पर काफी बदनाम हो जाता है और सोशल मीडिया पे सभी लोग उसके बारे में काफी गलत बोलते हैं। तभी उसकी बहन जेन के पास फोन आता है। ये फोन उसकी माँ का था। दरअसल जेन उसकी सगी बहन नहीं थी, वो उसकी कजन सिस्टर थी और उसकी माँ उसको फोन में बताती है कि काव और तुम्हारे नाना जी मर चुके हैं। और काव इस बात को सुनकर काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका रिलेशन अपने नाना के साथ काफी स्ट्रॉन्ग था। और ये लोग अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं और काव अपने नाना के बारे में याद करता है जहाँ पर बचपन में काव के नाना उसको जमीन से पानी निकालना सिखाते थे। दरअसल काव के गांव में पानी की काफी समस्या है और जब वो घर में आता है तब वो सभी से मिलता है और घर वाले उसको देखकर काफी खुश होते हैं। दरअसल काव अपने घर 10 साल के बाद लौटा था। दरअसल काव के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे और उसकी पूरी देखभाल उसके नाना ही करते थे, इसलिए उसका लगाव अपने नाना से कुछ ज्यादा ही था। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है फोन और फोन काव को देखकर ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं करती और इसका रीजन हमको आगे मालूम चलेगा। यहाँ पर काव का एक और कजन होता है जिसका नाम होता है यो, जो फोन के साथ सेल्फी लेना चाहता है। दरअसल फोन एक काफी फेमस यूट्यूबर थी और वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो भी काव के नाना की काफी रिस्पेक्ट करती थी। और तभी हमको दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहाँ पर काव और फोन का बचपन दिखाया जाता है। फोन अपने पापा के साथ काव के नाना के पास आई थी। दरअसल फोन ने 2 कीमती लिजर्ड पकड़ी थी और जब फोन के फादर काव के नाना के साथ चले जाते हैं तब काव लिजर्ड को आजाद कर देता है और कहता है कि हमको किसी भी जानवर को कैद नहीं करना चाहिए। और काव की ये बात फोन को इम्प्रेस कर देती है और ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम पर फोन कहती है कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब यो काव को उसके नाना की कार दिखाता है जिससे वो पानी निकालते थे और काव की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और तभी हमको वही सूखी बंजर जमीन दिखाई जाती है जहाँ पर उन दोनों आदमी को किसी अजीब चीज ने पकड़ लिया था। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो दोनों आदमी अभी तक जिंदा है पर वो एक मिट्टी के जाल में फंसे हुए हैं कि तभी एक अजीब सा हाथ आकर उसको मार देता है। अब काव अपनी बहन जेन के साथ फोन की यूट्यूब वीडियो देखता है जहाँ पर फोन के यूट्यूब पर 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे और मेरे अभी तक 1000 भी नहीं हुए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो फोन 8 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी पर अपने चैनल पर एक चैलेंज रखती है कि जो भी मेरे गांव की बंजर जमीन में पानी ढूंढेगा उसको मिलेगा काफी बड़ा प्राइस। और अब काव, जेन और यो डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे अपने नाना की कार से। और वो अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं और वो जैसे ही उस प्लेस में जाते हैं जहाँ पर उनका चैलेंज होने वाला था वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और काफी दूर दूर से लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए। और यहाँ पर जेन के साथ उसका मैनेजर भी होता है। जेन सबको रूल बताती है कि सभी टीम को एक फ्लेयर गन दी जाएगी जिसका इस्तेमाल वो जब भी करें जब उनको पानी मिल गया हो। और फोन काव को देखकर काफी सरप्राइज होती है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि काव यहाँ पर आएगा पार्टिसिपेट करने। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी एंट्री से हमको मालूम चल जाता है
कि ये इस मूवी का बैड कैरेक्टर है और इसका नाम होता है जी। और जी फोन को देखकर उस पे लट्टू हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है, पर फोन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और उसको इग्नोर करती है और जी की बहस काओ के साथ हो जाती है। और अब ये चैलेंज स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने तरीके से पानी ढूंढ रहे थे और एक टीम के दो साथी पानी को ढूंढते हुए दूर निकल जाते हैं और इनको वही गाड़ी दिखती है जो उन दोनों आदमी की गाड़ी थी जो पहले दिखाए गए थे। और जैसे ही वो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कोई अजीब सी चीज इनके पीछे पड़ जाती है और ये लोग उसको चकमा देने लगते हैं, पर तभी वो चीज आगे से आ जाती है और होल करके इन दोनों को अंदर ले लेती है। अब रास्ते में काओ को कुछ प्लेट्स दिखती हैं, तभी वहाँ पर दूसरी टीम आती है। वो कहती है कि ये प्लेट्स एक मॉन्स्टर को दूर करने के लिए रखी गई, पर काओ को उनकी बात हंसी मजाक लगती है। अब काओ अपने नाना की गाड़ी में अपना मेडल देखता है जो कि उसको बचपन में मिला था और कहानी फिर से काओ के बचपन की दिखाई जाती है, जहाँ पर काओ अपने नाना से काफी नाराज था क्योंकि उसको मेडल मिला, पर काओ के नाना वहाँ पर नहीं आए। और तभी काओ को वहाँ पर एक मैप मिलता है और इस मैप में एक बड़ा सा निशान होता है और जब वो उसको दूसरे मैप से कंपेयर करता है तो दूसरे मैप में वो निशान नहीं होता। और अब इन तीनों को ऐसा लगता है कि इस निशान के पास जरूर से पानी होगा, पर अभी शाम हो चुकी थी तो सभी टीम वापस लौटने लगती है, पर एक टीम रात में वहीं रोककर एंजॉय करती है और लिजर्ड को पकाकर खाती है। कि तभी एक आदमी वहाँ पर पेशाब करने जाता है और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी उड़ती हुई चीज उसकी मुंडी को काट देती है और उसका सिर उसके दो साथियों के पास गिरता है और ये दोनों साथी डर के वहाँ से भागने लगते हैं, पर चाबी इनके पास नहीं थी, चाबी थी इनके वही साथी के पास जिसकी मुंडी अलग हो चुकी है। और तभी इन दोनों का सामना होता है एक काफी बड़ी लिजर्ड से, और यही वो लिजर्ड है जिसने शुरू में लोगों को मारा, उन दोनों आदमियों को मारा था और वो यहाँ पर इन दोनों को भी मार देती है। और अगले दिन फोन को मालूम चलता है कि एक टीम यहाँ से गायब हो चुकी है और फोन डर के मारे इस चैलेंज को रोकने की बात करती है, पर उसका मैनेजर उसको कन्विंस करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि गेम स्टार्ट हो चुका है। और फोन बेमन से उसकी बात मान जाती है और अब काओ, जेन और यो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह का जिक्र उसके नाना के मैप में था और ये लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं और इन तीनों को वहाँ पर थोड़ी नमी दिखती है, पर ये पूरी गुफा उस लिजर्ड का घर था और वो यो को अपने मुंह के अंदर रख लेती है। और काओ और जेन वहाँ से भागकर जी के पास आते हैं और यहाँ पर सभी से कहते हैं कि गुफा के अंदर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है, पर इनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता। और तभी जमीन को चीरते हुए वो लिजर्ड आती है और जिसको देखकर ये सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और ये लिजर्ड वहाँ पर एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जेन और जी अपने आप को गाड़ी में लॉक कर लेते हैं और वहाँ पर बाहर ये लिजर्ड फोन के मैनेजर को मार देती है और काओ फोन को लेकर उसी होल में चला जाता है जिस होल को इस लिजर्ड ने किया था। और तभी जेन वहाँ पर हॉर्न मारती है और इस लिजर्ड का ध्यान उन पर चला जाता है और यहाँ गुफा के अंदर फोन और काओ को एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है और ये लोग उसको फॉलो करते हैं और ये बड़ी लिजर्ड इस बड़े से ट्रक के ऊपर सो जाती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग दूसरी गाड़ी में जाकर यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि इस गाड़ी की चाबी उनके पास नहीं थी। और काओ और फोन को यहाँ पर उस लिजर्ड के अंडे देखते हैं और ये लोग वहाँ पर क्या देखते हैं कि यो अभी भी जिंदा है और वो एक मिट्टी के जाल में फंसा हुआ है और वहाँ पर और भी लोग होते हैं, पर ये मिट्टी के जाल काफी मजबूत होते हैं। दरअसल ये बड़ी लिजर्ड हर किसी को नहीं मारती थी, वो उनको मुंह में रखकर यहाँ पर कैद कर देती थी ताकि उसके बच्चे बड़े होकर इनको खा सके, क्योंकि माँ अपने बच्चों की फिक्र सबसे पहले करती है। और दूसरी तरफ जेन अपनी जान को खतरे में डालकर इस ट्रक से बाहर निकलती है जब ये लिजर्ड सो रही होती है, पर उस गाड़ी का दरवाजा लॉक होता है और जैसे ही जी उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है लिजर्ड वहाँ पर जाग जाती है और जी को पकड़ लेती है और जेन इस गाड़ी के अंदर घुस जाती है। और गुफा में काओ कहता है कि हमको बाहर जाना चाहिए, पर फोन कहती है कि हमको लोगों की हेल्प करना चाहिए जो यहाँ पर फंसे हैं। काओ कहता है कि हम पहले बाहर जाएंगे फिर हेल्प करेंगे, पर फोन कहती है कि तुम ऐसे ही थे, तुम अपने बारे में सोचते हो, तुमने अपने नाना के बारे में भी नहीं सोचा और तुम उनसे मिलने 10 साल तक नहीं आए क्योंकि जब तुमको मेडल मिला था वो वहाँ पर नहीं आए थे। तुम उनसे बचपन से लेकर आज तक नाराज हो सिर्फ उस मेडल वाली बात से। और फोन उसको बताती है रियलिटी कि उस दिन तुम्हारे नाना तुम्हारे प्रोग्राम में क्यों नहीं आए थे। वो कहती है कि मुझको सांप ने काट लिया था और तुम्हारे नाना ने मेरी जान बचाई थी और इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाए, और इसलिए मैं तुम्हारे नाना की काफी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे नाना ने उस दिन मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। और अब इन दोनों को वहाँ पर एक गुफा बंद दिखती है और इस गुफा के पीछे होता है काफी ज्यादा पानी और फोन कहती है कि हम यहाँ पर ब्लास्ट कर देंगे जिससे ये पानी बाहर आ जाए और उस लिजर्ड की गुफा का नामो निशान मिट जाए। और ये दोनों इस गुफा से बाहर निकलकर एक टीम से हेल्प मांगती है, पर ये टीम स्मार्ट बनने के चक्कर में उस लिजर्ड पर हमला करने लगती है
और ये लिजर्ड उड़कर इन सभी को मार देती है और फोन को अपने मुंह में दबाकर उसको अपने साथ ले जाती है। और काओ वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और अब वहाँ पर जितने भी आदमी बचे थे, काओ उन सभी को मोटिवेट करता है इस लिजर्ड को मारने के लिए। वो कहता है कि इस लिजर्ड के और भी अंडे हैं और अगर वो लिजर्ड और उसके अंडे खत्म नहीं करे गए तो काफी लोगों को खतरा हो सकता है। और ये बड़ी लिजर्ड फोन को गुफा में छोड़कर बाहर की तरफ जाती है क्योंकि बाहर ये सभी लोग म्यूजिक सिस्टम लगाकर उसको बाहर बुला रहे थे। और जैसे ये लिजर्ड बाहर आती है, ये सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी पर हमला करने की कोशिश करते हैं और इस लिजर्ड को थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है और वो वापस से अंदर चली जाती है। और बाकी लोग गुफा में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग बॉम्ब फिट कर देते हैं उसी पानी को रोके पत्थर के पास। और जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तभी काओ को रियलाइज होता है कि फोन यहाँ पर नहीं है। दरअसल फोन गुफा के अंदर ही थी और काओ अकेले ही उसको बचाने गुफा के अंदर चला जाता है। और ये बड़ी लिजर्ड फोन के पीछे पड़ जाती है कि तभी काओ वहाँ पर उस लिजर्ड के ऊपर हमला कर देता है, पर ये लिजर्ड फोन को पकड़ लेती है और काओ इस लिजर्ड के अंदर फ्लेयर गन चला देता है और वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग रखकर इस लिजर्ड को कंफ्यूज करके फोन के साथ भाग जाता है और आखिरी मौके पर उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ये बॉम्ब फटते हैं वहाँ से पानी की एक काफी बड़ी धारा आती है और इस लिजर्ड को अपने साथ बहा ले जाती है। और अब इन सभी ने प्राइज ढूंढ लिया था तो ये लोग इस चैलेंज को जीत चुके थे और काओ और फोन फिर से काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और मूवी के एंड के सीन में हमको जी दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के अंदर से उस लिजर्ड का एक अंडा ले आया। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब इस मूवी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लिजर्ड मरी के नहीं और क्या उसका हस्बैंड है कि नहीं, क्योंकि वो मादा थी और उसके पास अंडे भी थे, तो हो ना हो मेल लिजर्ड भी होगा। खैर ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसी एनिमल मूवी यहाँ पर साइड में आ रही है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको बोर बिल्कुल नहीं करने वाली।